एवरीवन, गुड इवनिंग। लक्ष्मण कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज आपको हिंदी ग्रामर का शानदार टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, जो है वर्ण विचार। क्लास 12th का ये सिलेबस के अनुसार पढ़ाया जाएगा। बाकी क्लास भी इसको पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो वर्ण विचार में जो समस्या होगी वो सारी समस्या आज खत्म हो जाएगी। बस आपको इस वीडियो का अंत तक देखना है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार। सबसे पहला देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं विषय सूची के बारे में। इन विषय सूची के तहत आपको पढ़ाया जाएगा और आपसे जो वादा करते हैं कि 100 में 100 मार्क्स का पूरा तैयारी कराई जाएगी। बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है आप इसके ऊपर कितना मेहनत करते हैं। मेरी ओर से आप लोगों के लिए पहला वीडियो है क्लास 12th का हिंदी व्याकरण का। आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। विषय सूची में हम लोग देख लेते हैं किन किन चीजों को पढ़ना है हिंदी व्याकरण में। पहला है शब्द विचार, दूसरा संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, पर्यायवाची, विलोम शब्द है। आगे है अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। दूसरा है मुहावरे, वाक्य विचार है, रस है, अलंकार है, पत्र लेखन है, संक्षेपण लेखन है और निबंध है। कुछ है टाइपिंग करने में मिस हुआ है मात्रा में हंसी दुर्गी का, ठीक है। तब हम लोग यह विषय सूची हुआ, इसी विषय सूची के तहत आपको पढ़ाया जाएगा। तो और आप लोग हमारे साथ जिस प्रकार बताया जाएगा उसके अनुसार आप लोग मेहनत कीजिएगा। हम आपसे वादा करते हैं आपका नंबर जरूर अच्छा आएगा। चलिए अब आपको बता रहे हैं वर्णमाला, अल्फाबेट। आप लोग पहले पढ़े भी होंगे वर्णमाला के बारे में। आज जानते हैं वर्णमाला क्या है। तो सबसे पहले यहाँ कह रहा है वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब ये सबसे पहले वर्ण जान लेते हैं। वर्ण क्या है इनको जान लेते हैं। वर्ण कहते किसको है? देखिए वर्णों ऐसा वर्ण जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सके, इसका खंड नहीं किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे क का उच्चारण कीजिए, क, इसमें ओ आ रहा है, ओ सबसे छोटा वर्ण है, आ रहा है ना क का उच्चारण करने में। तो ओ का हम इसे खंड, क को खंड नहीं कर सकते, तोड़ इसे नहीं सकते। जिन वर्णों का हम खंडन नहीं कर सकते, खंड नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। बहुत सारे वर्ण मिल करके, दो तीन जो भी वर्ण मिल करके शब्द का निर्माण होता है। शब्द मिलकर किसका निर्माण होता है? वाक्य का निर्माण होता है। नहीं तो वर्ण मिलकर के ही क्या बनता है? शब्द बनता है। जैसे किसी भी भवन का निर्माण जो है ईंटों से मिल के क्या बनता है? उस भवन का निर्माण होता है। उसी प्रकार शब्द का जो निर्माण होगा वो वर्ण मिलकर के ही शब्द का निर्माण होगा। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं कि वर्णों के समूह को क्या बोलते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, जैसे ओ आ से दीर्घ री ए ऐ ओ औ, इनके क्रमबद्ध समूह क्या बोलेंगे? वर्णमाला कहेंगे। अब देखिए ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछता है हिंदी वर्णमाला में वर्ण ध्वनिक संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में बताइए आप लोग। हिंदी वर्णमाला में वर्ण ध्वनिक संख्या कितनी है? कितनी है? 52। पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण की संख्या कितनी है? 52 है, ठीक है। चलिए ईद हो गई, किसी दिक्कत? वर्णों के क्रमबद्ध समूह क्या बोलेंगे? वर्णमाला। हिंदी में कितने वर्ण है? 52 वर्ण है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा यहाँ पे है, अब हम लोग पढ़ते हैं वर्ण। जो अभी पढ़ा के वर्ण किसे कहते हैं? जिनका खंडन या टुकड़ा या जिसे खंडित हम नहीं कर सकते, उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है अ आ से दीर्घ ए ऐ ओ औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ री छूट गया है आपका। यहाँ पे री छूट गया है टाइप करने में, क्या लगा लीजिएगा आप लोग री, ठीक है। अ आ से दीर्घ यहाँ पे होगा री, ठीक है। ये शब्द जो है ये क्या है? स्वर वर्ण है। इसका टुकड़ा हम नहीं कर सकते, ठीक है। इसे हम तोड़ नहीं सकते। इसकी संख्या कितनी हो गई? 11। तो स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? 11। पूछता है ऑब्जेक्टिव में। ये सब जो है ये स्वर वर्ण है जिसका हम टुकड़ा नहीं कर सकते। इसकी संख्या आपका क्या हो गया? 11। इसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण भी कहते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा है अन आ। यह जो है आयोग वाह है। क्या है ये? आयोग वाह। इसकी संख्या कितनी है? 2 है। इसकी संख्या कितनी है? 2। आयोग वाह की संख्या कितनी है? 2। अन्न आ क्या है? आयोग वाह वर्ण है।
इसकी संख्या कितनी है? 2 है। तो स्वर वर्ण की संख्या 11 हो गया और आयु विभाग की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। जिसको यदि स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, देखिए। चलिए अब आगे देखते हैं। आप देखिए हम लोग वर्ण पढ़ रहे हैं, इसी में आ गया स्पर्श वर्ण। यहाँ पे कुछ टाइप में मिस हो गया है, यह होगा आपका स्पर्श वर्ण। देखिए स्पर्श वर्ण, जब तक स्पर्श नहीं होगा इन वर्णों का उच्चारण नहीं कर सकते। जब तक आपके अंग का स्पर्श नहीं होगा इन वर्णों का उच्चारण आप नहीं करेंगे। तो स्पर्श के साथ ही इन वर्ण का उच्चारण करेंगे, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। तो स्वर वर्ण पढ़ रही है, अब क्या पढ़े? व्यंजन वर्ण पढ़ रहे हैं। वो क्या पढ़ रहे हैं? स्पर्श व्यंजन पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन क्या होगा? जैसे को बोलने के लिए आपका अंक का सटना बहुत जरूरी है, नहीं अंक का सटना बहुत जरूरी है, तभी इन वर्णों का स्पष्ट रूप से आप उच्चारण कर पाएंगे। स्पर्श वर्ण, जब तक स्पर्श नहीं होगा, जब तक आपके होठ का स्पर्श नहीं होगा तब तक ये वर्ण आप नहीं बोल पाएंगे। को स्पर्श करना पड़ेगा, नहीं हो गो गो अंग हो करना पड़ता है स्पर्श, क्या? तभी इन वर्णों का आप क्या करेंगे? उच्चारण करेंगे। तो स्पर्श वर्ण ये हो गया। कौन कौन हो गया? को वर्ग हो गया। इसे कौन सा वर्ग कहेंगे? इसे आप कह सकते हैं को वर्ग। क्या वर्ग बोलेंगे? को वर्ग। ठीक है, को वर्ग कौन कौन? को को गो गो अंग। को वर्ग ये हो गया। दूसरा क्या है? चो वर्ग। क्या है दूसरा? क्या है? चो वर्ग। ठीक है, तीसरा क्या है? तो वर्ग। तो वर्ग बोल सकते हैं ना? तो वर्ग ये क्या है? तो वर्ग। दूसरा है को वर्ग, बोल सकते हैं इसको को वर्ग। तो को चो तो को, ये सब क्या है? आपका वर्ण है। आ जाइए आप लोग भी, हो गया ये। तो सभी कितना? 1 2 3 4 5, 5 से लेके को तक क्या है? को चो तो को, ऐसे याद रख सकते हैं। को चो तो को, ये क्या है? स्पर्श व्यंजन है। इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 25। कितना होगा इसका संख्या? 25। 25 क्या है? स्पर्श व्यंजन है। 25 आपका क्या है? स्पर्श व्यंजन। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, क्लियर कर लीजिएगा ना। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25। ठीक है, चलिए दूसरा है यहाँ पे योर और लव, ये है अंतस्थ व्यंजन। क्या है ये? अंतस्थ व्यंजन है, नहीं। दूसरा क्या है? तलब स्वर मूर्धन स्वर दंत स्वर ध, ये है उष्ण व्यंजन। क्या है ये? उष्ण व्यंजन। सर डिक्लेयर सब आगे जाके आपको डिफाइन करेंगे सबका। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे? बताइए आप लोग। 4। कितना होगा? 4। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है, दूसरा है उष्ण व्यंजन की संख्या कितनी होगी? 4। कौन कौन होगा वो? कौन कौन है? तालब स्व मूर्धन स्व दंत स्व ह, ये है उष्ण व्यंजन। इसको बोलने पे उष्मा अधिक निकलती है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? उष्ण व्यंजन। ठीक है, दूसरा है अक्षत्रज्ञ। अक्षत्रज्ञ ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि ये 2 वर्ण मिलकर के बनाया है। बताएंगे अभी आगे चलते हैं। ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। याद रहा? स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना होगा? वो 25। स्पर्श करने के बाद ही इसका उच्चारण होगा, नहीं। दूसरा क्या है? अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है, इसकी संख्या कितनी है? 4। उष्ण व्यंजन कितनी है? 4। कौन कौन सा है? तालब स्व मूर्धन स्व दंत स्व ह। ठीक है, संयुक्त व्यंजन कौन कौन है? अक्षत्रज्ञ स्र, है ना? याद हुआ ना? जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बता देते हैं आपको। द्विगु व्यंजन है, द्विगु व्यंजन। देखिए यहाँ पे ये 2 है, इसकी संख्या कितनी है? 2। कोई शब्द ऐसा है जिसका उच्चारण करने में कठिनाई हो जाती है, इसकी संख्या कितनी है? 2 है। ठीक है, बाकी शब्द बता दिए थे, इसको भी देख लीजिएगा आप। चलिए, ओके क्लियर, आगे चले। नेक्स्ट है वर्ण के भेद, काइंड्स ऑफ लेटर। इनको देख लेते वर्ण के भेद। अभी हम लोग पढ़े वर्ण, किसको पढ़े बाबू? वर्ण पढ़े, नहीं? वर्ण किसे कहते हैं बताइए?
जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो वर्ण के दो भेद हैं। कितने भेद है वर्ण के? दो भेद है। कौन कौन? स्वर्ण वर्ण, जिसको बोलते हैं इसमें भावेल, नहीं। दूसरा क्या है? व्यंजन वर्ण। अब बारी बारी से दोनों को पढ़ेंगे, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण को। ठीक है, चलिए जिसको जिसको भाई स्क्रीनशॉट लेना है बीच बीच में लेते रहिए आप। चलिए आगे। अब हम लोग पढ़ रहे थे स्वर वर्ण के बारे में, देख लिए थे। इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या कितनी है? 11। स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? 11, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। अब देखो स्वर वर्ण के भी भेद हैं, इसके भी भेद हैं। पहला क्या है? उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद हैं? कितने भेद हैं बाबू? 3 भेद हैं। कौन कौन? हर्ष स्वर, दूसरा क्या है? दीर्घ स्वर, तीसरा क्या है? प्लुप्त स्वर। अब हर्ष स्वर किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे। जिसके उच्चारण में क्या लगे? एक मात्रा का समय, उसे क्या कहेंगे? हर्ष स्वर। जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उसे क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर। जिसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उसे क्या कहेंगे? प्लुप्त स्वर कहेंगे। अब हर्ष स्वर क्या होगा? अ नहीं, हर्षई, हर्षऊ, री होगा कि नहीं होगा? होगा। इसे बोलने में एक मात्रा का समय लगता है। अभी नीचे दिया होगा, आपको समझा रहे हैं अभी। थोड़ा सा देख लीजिए, इसको आगे करके दिखा देते हैं। सब यहाँ पे लिखे हैं, तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार। कौन कौन? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। दूसरा क्या है? जाति के आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं? जाति के आधार पर स्वर वर्ण कितने हैं? जाति के आधार पर 2 है। कौन कौन? समजातीय वर्ण और विजातीय वर्ण। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे हर्ष स्वर की संख्या कितनी है, कौन कौन हर्ष स्वर है, इसके बारे में देख लेते क्या। इसका जो जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए कर दिए, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए आ गया आपका हर्ष स्वर। तो आप लोग बचपन से पढ़ती आ रही हो व्याकरण को, इसके बारे में जानती होगी क्या। चलिए देखिए हर्ष स्वर कौन कौन हो गया? अ, हर्षई, हर्षऊ, री। इसकी संख्या कितनी है? 4। इसकी संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, चलिए तो इसकी संख्या हो गई 4। किसकी संख्या? हर्ष स्वर की। जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर कहेंगे। ठीक है, दूसरा दिया है दीर्घ स्वर। क्या दिया है? दीर्घ स्वर। देखिए अ, यहाँ आ गया, बड़ा हो गया, दीर्घ मतलब बड़ा ना हो। जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, तो आ, दुर्गई, हर्षऊ, ए, ऐ, ओ, औ। इसकी संख्या कितनी है? 7 है। ठीक है, हर्ष स्वर की संख्या 4 है, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? 7 है। ये आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे है। चलिए हो गया। तो दीर्घ स्वर किसे कहेंगे? जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहेंगे। जिसके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगे उसे क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर कहेंगे। ठीक है, प्लुप्त स्वर किसे कहेंगे? प्लुप्त स्वर जिसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे। अब 3 मात्रा का कैसे लगता है? जैसे कोई भी जब यज्ञ होता है उसमें उच्चारण जब होता है ओम, उसको जब उच्चारण करता है तो कोई भी यज्ञ जब होता है ना, वेदों का उच्चारण जब होता है उसमें ओम का जब उच्चारण करता है ओम, मतलब उसमें 3 मात्रा का समय लगता है उसको उच्चारण करने में। ठीक है, इसलिए उसको किस में रखा गया? प्लुप्त स्वर में, जिसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे। ठीक है, नेक्स्ट है समजातीय वर्ण। तो जात के आधार पर 2 प्रकार के वर्ण थे। ठीक है, एक पहले समजातीय वर्ण, दूसरा क्या हो गया? विजातीय वर्ण। समजातीय वर्ण में देख लीजिए, समजातीय वर्ण में क्या है? समान जाति वाले वर्ण को क्या बोलेंगे? समान जाति वाले वर्ण को क्या बोलेंगे? समजातीय वर्ण। समान जाति जैसे अ आ, ये समान जाति हो गया, वर्ण हुआ। अ आ क्या हो गया? समान जाति हो गया। हर्षई, दुर्गई ये क्या हो गया? समान जाति हो गया। इधर देखिए अ, यदि अ है यहाँ सही अलग अलग हो गया, ये जाति हुआ, ये नहीं हुआ। ये अ आ गया यहाँ सही आ गया, अ आ रहा था तब एक जाति होता ना, ये अ आ गया सही आ गया, विजातीय हो गया, अलग अलग हो गया। ये आ
दुर्गा हो गया यहाँ पे, हुआ ना, यहाँ से वो लगा दो, विजातीय हो जाएगा, होगा ना होगा। ये क्या हो गया विजातीय, ये होगा सजातीय। समान और आ के क्या हो गया सजातीय, और की जगह में हर्षई आए, दुर्गई आए, हर्षऊ आए, दुर्गऊ आए, वो क्या हो जाएगा विजातीय हो जाएगा। हो गया समजातीय और विजातीय। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। 12 खड़ी आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, 12 खड़ी पढ़े थे नहीं? सब लोग मार मार के याद कर पाए होंगे। का नाम क्या, क कमा का का, कमर सी की, कमदर्गे की, क्या। यहाँ पे हम आपको ये स्वर वर्ण यहाँ पे है, री यहाँ छोड़ दिए री, ठीक है। आयोग बाद होगा यहाँ पे है अलग से। तो इसका उच्चारण यहाँ पे मात्रा लिखा गया है, यहाँ पे आ की मात्रा दिया नहीं, यहाँ पे मात्रा सिर्फ मात्रा को बताने के लिए लिखा गया है। हर्षई की मात्रा, दुर्गई की मात्रा, हर्षऊ, दुर्गऊ। ए में 1 घंटा होता है ऊपर, ऐ में 2 घंटा होता है, ओ में नीचे भी घंटा ऊपर भी घंटा, औ में 1 घंटा नीचे 2 घंटा ऊपर होता है ना। इस मात्रा को यहाँ बताया गया, इसको बताने के लिए 12 खड़ी का यूज करते हैं। बाकी ये मात्रा लगा करके हम ख कमा का खा, कमरसी की, खमदर्गी की, खमरसु तू, खुमे का के, खमाई का का, खुबु खमाओ का ख, खमनस का नहीं पढ़ते इस तरह। इस तरह हम लोग मात्रा लगा के इसका उच्चारण करते थे और पूरा 12 खड़ी याद करके जाते थे नहीं। चलिए वही 12 खड़ी है, इतना कुछ नहीं यहाँ पे हो गया। आगे चलते हैं व्यंजन वर्ण। क्या पढ़ेंगे हम लोग व्यंजन वर्ण। क्या है परिभाषा, जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य की सहायता से होती है उसे क्या कहते हैं व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण बिना स्वर वर्ण की सहायता से इसका उच्चारण हम नहीं कर पाएंगे। बिना स्वर का इसका कोई वजूद नहीं है, जब स्वर है तभी उसका वजूद है। क्या हो, बिना स्वर का इसका कोई वजूद नहीं है। तो आपसे पूछता भी है हिंदी में ऑब्जेक्टिव में क्या कि व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है। क्या पूछता है व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है, क्या बताएंगे आप लोग जल्दी बताइए। 33 है, 33। व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है 33 है, और स्वर वर्ण की संख्या कितनी है 11 है। तो आप लोग परिभाषा समझे, पहले वर्ण की परिभाषा हुआ जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं स्वर कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं कहते हैं। अब दूसरा है व्यंजन वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य व्यंजन की सहायता से या किसी अन्य की सहायता से होती है उसे क्या कहते हैं व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण टोटली जो है स्वर वर्ण की सहायता से बोल सकते हैं। क्या जैसे बोलेंगे क बोलने के लिए आपका अ का आना बहुत जरूरी है। क्या बिना अ बोले को बोल सकते हैं, कोई है कोई बिना अ बोले को का उच्चारण कर लेगी। तो बिना स्वर की सहायता से व्यंजन को नहीं बोल सकते हम, नहीं बिना स्वर का इसका कोई वजूद नहीं है। कौन कौन है व्यंजन वर्ण दिया, देखिए क वर्ग है ये, ई कौन सा वर्ग है बाबू क वर्ग है, ठीक है। दूसरा च वर्ग है ये, ट वर्ग, तो वर्ग, प वर्ग, यो वर्ग नहीं, ये 100 वर्ग यहाँ पे है ना। क च ट तो को कितना हो गया ये 25 तो हुआ था स्पर्श व्यंजन, बाकी अंत व्यंजन था ना। दूसरा तो क्या उष्ण व्यंजन, तो सब मिला करके कितना हो टोटल 33 हो गया। 25 इधर था बाकी इधर मिलकर के हो गया। तो हम लोग पहले पढ़े स्वर व्यंजन, दूसरा पढ़े व्यंजन व्यंजन वर्ण नहीं। चलिए उच्चारण थोड़ा सा हमसे हो जाती है। आज के इतना ही बनाते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे आगे आपकी क्लास को पहुंचिए। तो आप लोगों से यही करेंगे, कल नेक्स्ट जो क्लास होगी वीडियो का उसमें आपको क्लियर बता देंगे वर्ण विचार के बारे में। आज छोटा सा वीडियो बनाते हैं, नेक्स्ट जो होगी दूसरा क्लास आ चुका है, इसलिए आप लोग इसको देखिएगा आराम से, दूसरा वीडियो में क्लियर कर देंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।